एक समय की बात है, एक गुरुकुल था। वहां बहुत से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते थे और बहुत कुछ सीखते भी थे। एक बच्चा जिसका नाम सोहन था, वह उस गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए आया था। जब वो बहुत छोटा था, तभी उसके माता पिता ने उसको गुरुकुल में भेज दिया था। उस लड़के को गुरुकुल में बहुत कुछ सिखाया जाता है। गुरुकुल में जीवन के सिद्धांत भी सिखाए जाते हैं। उसने वहां बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सीखी। उसे गुरुकुल में बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने वहां यह भी सीखा कि लोगों की मदद करनी चाहिए, भलाई का काम करना चाहिए और सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। ये सब बातें उसके मन में बैठ गई थी। जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई, तब वो अपने घर वापस आ गया तो वो सबकी मदद करने लगा और भलाई का काम भी करने लगा। जो भी लोग उससे मदद मांगते थे तो वो तुरंत कर देता था। उसे यह सब कर कर बहुत अच्छा लगता था। एक बार वो रास्ते से जा रहा था तो उसने चुपचाप से गांव के कुछ लोगों को उसका मजाक बनाते हुए सुन लिया। लोग उसका मजाक बना रहे थे। वे लोग कह रहे थे कि सोहन बहुत मूर्ख है, वह हर किसी की मदद कर देता है, चाहे कोई हो वह तुरंत कर देता है, मना कभी नहीं करता है। जब उसने यह बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और थोड़ा दुख भी हुआ कि वह तो सबकी मदद करता है, फिर भी ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। उसे गुस्सा आ रही थी और उसने सोच लिया कि अब आगे से वह किसी की भी मदद नहीं करेगा। अब जब भी कोई सोहन से मदद भी मांगता था तो वो मना कर देता था। वह अब किसी की भी मदद नहीं करता था। सब लोग अब यह देखकर सोचने लगे कि अभी तक तो सोहन सभी की मदद करता था और किसी को भी मना नहीं करता था, लेकिन ये इसको क्या हो गया है? ये तो अब किसी की भी मदद नहीं करता है। एक दिन सोहन बैठा हुआ था, तभी उसके माता, भलाई करने से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। गुरुकुल में जो भी अच्छी बातें सीखी बेकार हो गई हैं। गुरुकुल से जो भी शिक्षा प्राप्त की सब व्यर्थ हो गई है। अब सोहन बहुत दुखी रहने लगा था। उसके माता पिता और सब लोग फिर से चाहते थे कि ये फिर से वैसा ही बन जाए, फिर से सबकी मदद और भलाई करने लगे। लेकिन सोहन अब बहुत दुखी और शांत सा रहने लगा था। सोहन के माता पिता सोहन को एक बौद्ध भिक्षु के पास ले जाते हैं और जैसे ही वो वहां गए तो उन्होंने वहां देखा कि उन बौद्ध भिक्षु को एक आदमी बहुत गलत बोल रहा था और बौद्ध भिक्षु उसकी बात चुपचाप सुनकर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर सोहन के माता पिता उस बौद्ध भिक्षु के पास जाते हैं और बौद्ध भिक्षु को उन तीनों ने पहले प्रणाम किया और उन्होंने सोहन के बारे में उन बौद्ध भिक्षु को सब बता दिया। उन्होंने बताया कि सोहन पहले सबकी बहुत मदद करता था और भलाई का काम करता था, सबसे प्रेम करता था, लेकिन अब यह किसी की भी मदद नहीं करता है। अगर कोई इससे मदद मांग भी ले तो ये तुरंत मना कर देता है। पता ही नहीं चल रहा है इसको अब क्या हो गया है। ये पहले ऐसा क्यों नहीं रहा और ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये पहले दयालु था लेकिन अब नहीं है। वैसा ये कह ही रहे थे, तभी उसी बीच वही आदमी आ जाता है। तो वही आदमी था जो बौद्ध भिक्षु को गलत बोल रहा था। वह बोला, मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार है और उसे आप ही ठीक कर सकते हो, मेरी मदद कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने उसकी पत्नी का इलाज करके उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। वह आदमी उन बौद्ध भिक्षु से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर वहां से चला जाता है। सोहन ये सब देखकर बौद्ध भिक्षु से बोला, आपको तो इस आदमी ने बहुत गलत बोला था, लेकिन फिर भी आपने इसकी पत्नी का इलाज करके उसे ठीक कर दिया और उसकी मदद की। सोहन की ये बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, बेटा, जब हम दूसरों की मदद और भलाई का काम करते हैं तो कुछ अवस्थाओं में हमें दुख भी मिलता है। अगर हम लोग कर्मों के सिद्धांत को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे सामने बुराई और अच्छाई, इसके सभी भेद हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। मैंने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि ये मेरा कर्तव्य था। हम अगर बिना किसी द्वेष के, बिना मतलब के किसी की मदद और भलाई का काम करते हैं तो यही तो सच में अच्छाई होती है। लेकिन कुछ लोग किसी की मदद तो करते हैं पर बदले में वो चाहते हैं कि इसके बदले भी मुझे कुछ मिले। अगर इसके बदले कुछ अच्छा नहीं मिलता है तो हमको दुख होने लगता है। इसलिए बिना कुछ मतलब के हमें लोगों की भलाई करनी चाहिए। इसके बदले में हमें कुछ नहीं लेना चाहिए। जिस किसी की भी अगर मदद की और वही आगे चलकर हमें गलत बोले तो हमें इसका कोई खेद ना हो, न हम ये सोचने लगे कि हमने तो इसकी कितनी मदद की पर ये ऐसे गलत व्यवहार कर रहा है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जिसे सच में मदद की जरूरत हो उसी की ही मदद करें।
क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मदद की जरूरत भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो मदद मांगने लगते हैं। इसलिए ये सही से जान ले कि सच में इसे मदद की जरूरत है कि नहीं, तभी मदद करें। और हमेशा सोच समझकर ही मदद करें। और अगर हम मदद करते हैं किसी की, तो हमें कभी भी इस बात का अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम तो लोगों की मदद करते हैं, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह तो अहंकार ही तो है। हमें भीड़ में अकेले रहना होगा, हमें सबके साथ तो है, लेकिन हमें अंदर के एकांत में जाना है तो सबसे पहले अपने आप को जानना चाहिए। और यह ध्यान के द्वारा ही हो सकता है, जिससे हमें पता चलेगा कि अंदर के एकांत से ज्यादा खुशी कहीं भी नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।